हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का पोलिनोमियल चैप्टर 2 और आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग से अगला से अपना सेशन को। तो आ जाते हैं क्या पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या कहते किसको कहते हैं? पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है। पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्सप्रेशन है लेकिन उसका जो पावर होना चाहिए, उसका फॉर्म ऐसा होना चाहिए जो इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है सीधा सीधे हम बताते हैं आपको, एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। क्या? जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 3 मान लीजिए ले लिए। ठीक है एग्जांपल, लेकिन इसमें देखिएगा x यहाँ पे क्या है, x है, ये क्या है, वेरिएबल पार्ट है। क्या? वेरिएबल पार्ट है। तो वेरिएबल जो है, वेरिएबल इसका जो पावर होना चाहिए, क्या वेरिएबल पार्ट का क्या होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए वो क्या में होना चाहिए, पावर वो होना चाहिए किस में, वेरिएबल पार्ट का जो पावर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, वो होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर मतलब जैसे एग्जांपल दे देते हैं 1 2 3 4, यानी कि ऐसे होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। क्या? इसका पावर किस में नहीं होना चाहिए? तो देखिए किस में नहीं होना चाहिए, तो होना नहीं चाहिए किस में, निगेटिव में नहीं होना चाहिए पावर। जैसे में 1 -1 -2 ऐसे ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। किस में? तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब 1/2 3/2 ऐसे ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे हो गया तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर निगेटिव में और फ्रैक्शन में हुआ तो पोलिनोमियल नहीं होगा। इसका जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का जो पावर किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल में आप लोग का कर, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे बोल देगा 2x² प्लस 3x प्लस 1। ये बताइए ये पोलिनोमियल है? तो पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर देखेंगे, पावर इसका कितना है 2, इसका कितना पावर है 1, तो यानी होल नंबर में है कि नहीं, तो ये पोलिनोमियल है। लेकिन एग्जाम्पल में ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे, तो देखिए एग्जाम्पल में एक है क्या 2, या ऐसे रहेगा इसका सीधा सीधी एक, ये एग्जाम्पल इसका ऐसे रहेगा। कैसे? 1/x प्लस 2। ये बताइए पोलिनोमियल है कि नहीं? तो पोलिनोमियल ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि 1/x इसको लिख सकते हैं x⁻⁻1, अगर फ्रैक्शन में हटा कर लिखेंगे तो x⁻⁻1 और प्लस में ये कितना है 2। तब बताइए तो ये -1 है, ये कितना है 2, तो -1 आ गया ना, तो अभी -1 आ गया, तो -1 अभी बोले क्या कि -1 नेगेटिव में पावर नहीं होना चाहिए, तो ये भी पोलिनोमियल, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। और एक चलते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में ये तो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में जब भी हो जाएगा ऐसी रेट रहेगा 2/x प्लस 3। तो ये अगर x ऊपर जाएगा तो x⁻⁻2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? x⁻⁻2 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव में तो नहीं होगा, तो ये नेगेटिव में हो गया ना, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल जैसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए कब जब भी 1/x दिख ले उसको हम लोग x⁻⁻1 लिख सकते हैं, और रूट में जब भी 2 लिखे, ऐसे रूट में रहे, कोई भी चीज़ रूट में रहे तो उसको हम लोग क्या, जैसे 2 है रूट तो 1/2 कर सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन में हो सकता है। तो इससे रिलेटेड एक आता है क्या, जैसे एग्जाम्पल में आता है क्या, आपको हम बताते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में दे दिया कि रूट अंडर क्या 2, अब बाहर में x रहेगा प्लस 3। बताइए ये क्या है, क्या पोलिनोमियल है? तो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है, 2 का पावर 1/2 है, और x का पावर तो 1 ही है, और प्लस कितना है 3, तो यहाँ पे पोलिनोमियल ये है। लेकिन ऐसे दे देगा क्या, रूट अंडर क्या 2, अब x भी अंदर दे देगा, और प्लस में कितना 3 दे दिया। जस्ट यही क्वेश्चन का ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, ऐसे दे देगा। तो देखिए रूट अंडर कितना लिखे, रूट के अंदर के क्या कर सकते हैं, 2x को क्या कर सकते हैं 1/2, ठीक है, और प्लस में कितना 3। समझ में आया? तो इसको ऐसे लिख सकते थे। देखिए x का जो पावर है किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया तो पोलिनोमियल नहीं होगा। याद रखिएगा पोलिनोमियल कब नहीं होगा, दो उसका पावर जो होना चाहिए, जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या, निगेटिव में नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो पोलिनोमियल नहीं होगा अगर हो गया तो। नहीं तो सब केस में पोलिनोमियल होता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब आ गया टर्म किसको कहते हैं, तो टर्म उसको कहते हैं जो प्लस और माइनस से क्या करे, सेपरेट हो। जैसे मान लीजिए 2x प्लस ही कितना हो गया 3, तो ये 2 टर्म हो गया है।
ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो दो टर्म हो गया, क्योंकि प्लस माइनस से क्या है, सेपरेट किया गया है ना, जोड़ा गया है दोनों का, तो ये क्या है, दो टर्म हो गया। कितना हो गया, ये टू टर्म, मतलब टू टर्म हो गया। समझ में आया? तो इसलिए दो प्लस या माइनस से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो ये टर्म उसी को कहते हैं। अब बोल देंगे कि 3x ये क्या है, ये टर्म है, लेकिन कितना टर्म है, वन टर्म है। कितना, वन टर्म है। समझ में आया बात? तो इसको वन टर्म कहेंगे, ठीक है। तो टर्म उसी को कहा जाता है। और ऐसा नहीं है, एक टर्म जो होता है, एक होता है क्या, कांस्टेंट है, ये भी टर्म है, लेकिन एक होता है 2x है, जो इसमें वेरिएबल है और कांस्टेंट दोनों मिल का एक हो गया, क्या मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, एक टर्म बन गया। नहीं समझ में आया? ऐसे होता भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये भी टर्म, ये भी टर्म। नेक्स्ट में करें टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे क्या पोलिनोमियल किसको कहते हैं, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको, जो देखिए काउंटिंग का जो नंबर होता है, या फिर कोई भी नंबर है जो भी होगा कांस्टेंट, माने काउंटिंग में जो भी नंबर होगा वो कांस्टेंट को क्या ही कहा जाता है, कांस्टेंट को ही क्या कहा जाता है, कांस्टेंट नंबर। जैसे 1 2 3 4 ऐसे जब रहेगा, 6 7 -2 -6, ये भी क्या है, सब कांस्टेंट पोलिनोमियल है। समझ में आया? सब कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कहा गया है जीरो पोलिनोमियल, तो ओनली जीरो ही क्या है, जीरो पोलिनोमियल। जीरो को ही क्या कहा जाता है, जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या है, जीरो ही एक ऐसा है जिसको जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया क्या, मोनोनोमियल जिसके पास कितना, एक टर्म हो, कितना, वन टर्म वाले को क्या कहा जाता है, वन टर्म वाले को क्या कहा जाता है, मोनोनोमियल कहा जाता है। क्या, मोनोमियल कहा जाता है वन टर्म वाले को। जैसे मान लीजिए क्या, 2x ये एक टर्म हो गया, 3x एक टर्म हो गया, लेकिन अगर 2x + 3 रहेगा तो इसको मोनोनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका एक टर्म दो टर्म हो गया, ये मोनोनोमियल नहीं है। मोनोनोमियल ये है जिसके पास एक टर्म हो, ठीक है। अब करें बाइनोमियल, जिसके पास दो टर्म है, जैसे में 3x + 2, 3x + 2 मतलब ये बाइनोमियल हो गया। अगर 3x सिर्फ रहेगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो मोनोनोमियल हो गया ना, ये क्या हो गया, मोनोमियल। ये बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल कौन है, ये जिसमें दो टर्म हो, एक दो टर्म से बना हो, वो बाइनोमियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब कर रहा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको कहा जाता है, यानी कि जो कितना है, 3 टर्म हो, कितना, 3 टर्म हो, कितना, 3 टर्म हो जिसके पास, वो क्या है, ट्राइनोमियल। जैसे में 3x + 4x² + 3 ऐसे रहेगा तो क्या है, ट्राइनोमियल है, जिसके पास 3 टर्म है, 1 2 3। समझ में आएगा? तो ट्राइनोमियल जिसके पास 3 टर्म हो, जैसे इसमें एग्जांपल में यहाँ पे दे दिया है, क्या इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है, x⁴ + x⁴ प्लस रूट में क्या, 2, तो क्या है, 1 2 3 वो है, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है। समझ में आ गया बात? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको, देख लीजिए सबसे पहले, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट हो, पावर क्या हो, हाईएस्ट हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, जैसे में 2x² प्लस में 3x³ प्लस में 6x6। अब कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि इसमें डिग्री कौन हुआ, क्या डिग्री क्या हुआ, तो डिग्री इसमें कौन हुआ, डिग्री, तो डिग्री कौन हुआ, तो डिग्री क्या, सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, ये तो 2 पावर है, इसमें कितना है, 3 पावर, इसमें 6, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, यही, तो यही क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? ऐसी एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे में एग्जांपल में एक और, जैसे यहाँ पे है 2x + 3x6 + 2x8 + 6। अब इसमें कह रहा है कि इसका पावर कितना है, 1, इसका पावर 6, इसका पावर 8, इस तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, इसका है, तो डिग्री कितना होगा, ये भी क्या होगा, यही डिग्री हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन वन वेरिएबल मतलब पोलिनोमियल हो, लेकिन कैसा, वन वेरिएबल में हो। वन वेरिएबल का पोलिनोमियल, वन वेरिएबल का डिग्री निकालना हो, तो अभी वन वेरिएबल का हम लोग पढ़ लिए। जैसे मान लीजिए वन वेरिएबल में कैसे, 2x² + 3x + 6x³। 6x³ ऐसे जो है, 6x³ क्या है, 6x³ यहाँ पे क्यूब है, 6x³। अब यहाँ पे पोलिनोमियल एक ही वेरिएबल है, यहाँ x है, तो वेरिएबल एक ही ना है, तो वेरिएबल कितना है, 1 है। वेरिएबल 1 है, तब भी इसका डिग्री क्या हो रहा है, तो इसका डिग्री क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3।
तो 3 है, क्या होगा 3 है, तो 3 क्या होगा इसका डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सबसाइड पावर कितना है 3 है। कब ये डिग्री निकालना है, जब एक वेरिएबल में हो, वेरिएबल कब हो एक, अब अलग अलग वेरिएबल में भी निकालने के लिए अभी आगे देखिएगा। अब कह रहा है कि इन 2 और मोर वेरिएबल्स, जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल रहे तब उसका डिग्री कैसे निकलेगा। एक वेरिएबल में तो ईजी होता है, 2 से ज़्यादा वेरिएबल, जैसे मान लीजिए कि 3x² प्लस 2x² y 3 प्लस 3। अब कह रहा है कि इसका हम लोग की क्या निकालना है, इसका हमको डिग्री निकालना है। डिग्री निकालना है तो डिग्री में क्या होगा, इसका देखेंगे पावर कितना है भाई, तो 2। इसका पावर कितना है, तो जब भी ऐसे रहे कैसे, जब भी ये दोनों देखिए एक्स वाई आपस में क्या मल्टीप्लाई में है ना, 2x² प्लस 3y, तो क्या करेंगे जब भी 2 वेरिएबल रहेगा तो ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 3 2 को जोड़िए, कितना हो जाएगा इसका डिग्री, कितना 5 हो जाएगा डिग्री। इस तो कांस्टेंट है। अब बताइए सबसे ज़्यादा पावर किसका होगा, सबसे ज़्यादा पावर किसका होगा, इसका 5 है, तो डिग्री क्या होगा, यही हो गया आंसर। समझ में आ गया बात। जैसे एग्जांपल एक और दे देते हैं हम, एग्जांपल में एक और, जैसे में होगा 4x² प्लस 3x² y क्यूब प्लस z के पावर 3 यहाँ दे दिए, ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल में। अब कह रहा है यहाँ इसका पावर कितना है 2 है, इसका पावर कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे 3 और 2 कितना 5 है, ठीक है। अब यहाँ इसका पावर कितना है, जेड का पावर कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब सबसे ज़्यादा पावर ये सब तीनों मिला के किसका पावर है, तो इसका है, तो यानी कि डिग्री कौन होगा, यही होगा डिग्री इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है नोट, क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज 0। जब देखिए कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल का क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होता है, वो 0 होता है। याद रखिएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, याद रखना है। और जीरो पोलिनोमियल का किसका, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का हो गया, ये जीरो पोलिनोमियल किसका, जीरो पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या, नॉट डिफाइंड होता है। किसका मतलब जीरो पोलिनोमियल का, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि अब पोलिनोमियल तो वो हम लोग टर्म के बेसिस पे पढ़ लेगा, अभी हम क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्या पोलिनोमियल पढ़ लेंगे। तो डिग्री के बेसिस पे यानी कि जिसका पावर क्या है, जिसका पावर अगर 1 होगा, उसको क्या करें, जिसका पावर कितना होना चाहिए, एक पावर होना चाहिए। एक पावर जब भी रहेगा तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, लीनियर कहते हैं। एक पावर वाला को लीनियर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3, ये पोलिनोमियल है लेकिन इसका पावर कितना है 1, तो एक पावर है, वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो इसको क्या है, लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ठीक है, पावर 1 होना चाहिए। अब कह रहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको कहते हैं जिसका क्या, जो वेरिएबल का जो पावर होता है, वेरिएबल का क्या होता है, पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिख लेते हैं, जैसे होगा 3x² प्लस 2। अब बताइए जो वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, तो कैसे है, क्वाड्रेटिक है। समझ में आया। नेक्स्ट, अब क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए, पावर वो कैसे कितना होना चाहिए, वो 3 होना चाहिए। कितना, 3। जैसे एग्जांपल में हम लोग एक समझते हैं, 3x³ प्लस 2x प्लस 3 जो भी है, इसका कैसा है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। कैसा है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल में एक ऐसा, इसका फॉर्म जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, कैसा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। मतलब इसका मतलब ये कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस d मतलब यहाँ 6 कर लीजिए, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब 3 पावर वाला कोई डिग्री जिसका 3 है वो उसको क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट, अब आ गया क्या, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कहते हैं क्या, वो कांस्टेंट का क्या होता है बाबू, ये कोफिशिएंट होता है जो वो मैथमेटिकल इक्वेशन है, लेकिन उसमें क्या मल्टीप्लाई होता है किससे, कांस्टेंट से। जैसे में एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं क्या, जैसे में 2x² प्लस
3x प्लस 6, मान लीजिए ऐसे दे दिया। अब जिसका कोफिशिएंट पूछे बोलेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलो, कितना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट जब भी पूछ देगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी बोलेगा ना तो एक्स स्क्वायर के बगल में देखेंगे, किसका, एक्स स्क्वायर के बगल में देखेंगे, एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है 2 है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो गया वो 2 हो गया। कहेगा कि एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स के बगल में देखेंगे, किसका, एक्स के बगल में, एक्स के बगल में कितना है 3 है, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 3, एक्स का कोफिशिएंट 3, समझ में आ गया। तो कोफिशिएंट इसी को कहते हैं। नेक्स्ट अब कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर कैसा होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, एग्जांपल से समझाते हैं हमको, 2x³ प्लस 3x² प्लस 6 प्लस x ऐसे दिया रहेगा, लेकिन इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, कैसा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या होगा, डिग्री को क्या हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर को क्या में करेंगे, इस सब जितना भी पावर है इसका किस में करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इसका पावर सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा पावर यही तो है, कितना 2x³, उसके बाद कौन होगा 3x², 2 3, उसके बाद 6 नहीं, कौन होना चाहिए, x होना चाहिए, तब क्या, तब होगा क्या 6 होगा। समझ में आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म यही हो गया, ठीक है। मतलब डिग्री को क्या करना है, पावर को क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब आ गया क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जैसे एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, दिया रहेगा px इक्वल टू क्या रहेगा, इसी एग्जांपल से हम लोग ले लेते हैं, जैसे में देखिए x² प्लस 2x प्लस 6, क्या 6, तो इसी में क्या रहेगा px, x इक्वल टू कितना कर रहा है 2 रखने के लिए, तो p इंटू एक्स की जगह कितना 2 रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का क्या होगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना x की जगह 2 और प्लस में कितना है 6 है, तो 6, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 इंटू 2 कितना 4 और प्लस में कितना होगा 6 होगा, तो 6 कर दिए, 6 4 10 और 4 14, यानी कि वैल्यू से जो x का वैल्यू दिया रहेगा ना उसमें क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देना है, वही x का क्या होगा वैल्यू ऑफ इक्वेशन हो। ये आइडेंटिटीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं जल्द से जल्द।